Assalamualaikum. Welcome at Learn Sparkly. आज हम ग्रामर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्रामर क्या होती है और इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ग्रामर क्या है जी? ग्रामर असूलों का मजमूआ है जो ज़ुबान की साख, तश्कील और इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ अनासिर जैसे नहव, शक्लियात, सोतियात और सेमेंटिक्स शामिल हैं, जो इज्तमाही तौर पर इस बात की वजाहत करते हैं कि अल्फाज और जुमले कैसे बनते हैं और किस तरह मानी हेज़ बयान करते हैं। ग्रामर के हवाले से हम कुछ अहम तफ़सीलात यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ पार्ट्स इसके पढ़ेंगे, जैसे नहव के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फ़ोलॉजी, सौतियात के बारे में पढ़ेंगे, तकरीर के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, ज़माना, सिमेंटिक्स, मुआहिदा और काफ के बारे में पढ़ेंगे और जुमलों की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह हम कैपिटलाइज़ेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब वन बाय वन इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोज़ में मिलता रहेगा। अभी फ़िलहाल हम इनको ओवरव्यू लेते हैं। साइंटिक्स नहव क्या है जी? नहव अच्छी तरह से जुमले बनाने के अल्फाज और फ़िक्रों की तरतीब से मुतल्लिक बात करता है। इसमें अल्फाज की तरतीब, जुमले की साख्त को देखा जाता है और जुमले के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान ताल्लुक़ के जो उसूल हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फ़ोलॉजी के बारे में। मॉर्फ़ोलॉजी क्या है जी? मॉर्फ़ोलॉजी का ताल्लुक़ अल्फाज के अंदरूनी साख़्त के साथ होता है, इनके बनने के तरीके से है। इसमें साँप के, लाह के, जोड़ों और इन्फ्लेक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे हमें पता लगता है कि लफ्ज़ के मायने क्या है या जो फ़ेल को हम तब्दील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जो इन्फ्लेक्शंस है बेसिकली वो जब हम वर्ड की फ़ॉर्म को चेंज करते हैं टेंसेस के हवाले से या हम कहाँ इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसका वहाँ पे मतलब इससे मुतल्लिक यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ़ोनेटिक्स, जो कि सोतियात कहलाते हैं। सोतियात इंसानी तकरीर की जिस्मानी आवाज़ों का मताला है। इसके अलावा इसमें आवाज़ों की पैदावार को देखते हैं हम, मतलब कौन-सा वर्ड हमने कैसे बोलना है। तरसील और अदराक को देखते हैं। दूसरी तरफ हम सोतियात वो भी कहते हैं कि जब हम किसी ख़ास ज़ुबान या ज़ुबानों के अंदर आवाज़ों के काम के तरीक़ों की तरफ तवज्जो करते हैं ना, तो वो भी फ़ोनिक्स में ही शामिल होता है। नेक्स्ट है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स जो होते हैं ये हमारे अल्फाज, फ़िक्रे और जुमलों के मायने को दरियाफ़्त करता है। ये इस बात से मुतल्लिक है कि अल्फाज इन अशिया या तसव्वुरात से किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं और वो किस तरह बामानी इज़हार की तश्कील करते हैं, यानी उनका क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है उन लफ्ज़ों का। नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं जी तकरीर के हिस्सों के बारे में, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये बेसिकली तकरीर के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और उनकी दर्जाबंदी की जाती है। इसमें इसम शामिल होता है, फ़ेल, सिफ़्त, उसके अलावा ज़मीर शामिल होता है, इस्तारात शामिल होते हैं, तामीलात शामिल होते हैं और तकरीर के हर हिस्से की अपनी ग्रामेटिक खसूसियत होती है और अफ़ाल होते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ेंगे वन बाय वन, ताकि आपको थॉरली समझ आ सके। नेक्स्ट है जी टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं जी? ज़माने को कहते हैं। जब किसी अमल या वाक़े के वक़्त की निशानदही करते हैं तो वो टेंसेस में हम बताते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी में 3 बुनियादी अदवार होते हैं, 3 ज़माने होते हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल, और हर दौर के अपने फ़ेल की शक्लें होती हैं और इस्तेमाल के असूल होते हैं, जो कि ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। नेक्स्ट आ गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है मुआहिदा। इसमें बेसिकली जब हम एक जुमले को बोलते हैं ना, तो उसमें मुख्तलिफ़ अनासर के दरमियान जो ग्रामेटिकल मैच होता है उसको हम इसमें देखते हैं। जैसे कि इसमें शामिल होता है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट शामिल होता है, जिसको हम सब्जेक्ट और फ़ेल का मुआहिदा भी कहते हैं। इसी तरह से फ़ेल और मज़मून में जो है हम नंबर और फ़र्द के साथ-साथ ये भी देखते हैं कि उसका प्रोनाउन यानी उसका ज़मीर जो है उसके साथ क्या एग्रीमेंट है। और क्या जो ये ज़मीर है निस्बों से मुत्तफ़िक होता है जिनकी वो जगह लेते हैं। पंक्चुएशन होता है औकाफ। औकाफ के निशानात जैसे कि कोमा लगाना, वक्फ़ा, सवाल के निशान, इक़्तिबास का निशान जुमले की साहत और मानी को ज़ाहिर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे ये यूज़ करने हैं, कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये हम कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ गया जी जुमले की इक़साम। जुमलों की इक़साम में हम देखेंगे वन बाय वन क्लासिफ़ाइड कैसे हैं जी। इसमें हम देखेंगे बयान देना कैसे होगा, सवाल पूछना, हुक्म देना या मज़बूत जज़्बात का जब हम इज़हार करते हैं सेंटेंस टाइप में, तो वो कैसे करना है।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के असूल तय करते हैं कि कब बड़े हरूफ का इस्तेमाल करना है, जैसे जुमलों के शुरू में हम करते हैं, और मुनासिब इसम के साथ करना है, उन्वानात में कैसे करना है। ये हम देखेंगे कि हमने कैपिटल वर्ड किस तरह से कब और कहाँ यूज़ करना है, कौन से सेंटेंसेस में कौन से प्रोनाउन के साथ, टाइटल में कहाँ पे यूज़ करना है कैपिटल वर्ड्स का। ये सिर्फ कुछ चंद बुनियादी पहलू मैंने आपको बताया ग्रामर के इंग्लिश में। उसके अलावा अगर आप कोई और भी ज़ुबान सीखते हो तो उसकी अपनी एक डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, वेरिएशंस होती हैं उसमें ग्रामर के हवाले से। जिससे ग्रामर सीखना एक इंटरेस्टिंग तो होता ही है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं हमें बहुत पेचीदा भी होता है इसको समझना। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे तो इंग्लिश में है, तो उसके अलावा मैंने उर्दू में भी इसको एक पीडीएफ बना दी है, जो मैं वेबसाइट पे अपलोड करी, आप जाके देख लें, कमेंट में लिंक है। आज की वीडियो में से हमने बस बेसिकली वही पहला कदम रखा है, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।